नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव बडन पर पहुंचे हैं और यहां से एक दुख भरी कहानी सामने आई है एक किसान की। जो किसान का नाम था, जिस किसान के पास अच्छा पैसा आता था एक व्यापार से, पोल्ट्री फार्म से, आज उसका दिवाला निकल चुका है। और ये दिवाला क्यों निकला है, किस कारण निकला है, ये हम आपको दिखाएंगे। जो किसान है आज इतना तंग हो चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि अपना जो पोल्ट्री फार्म था वो गिराने को मजबूर है। आज कर्जे में डूब चुका है वो किसान। उसकी दुख भरी कहानी पूछेंगे, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं, उससे बात भी करेंगे कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा। अपना जो पोल्ट्री फार्म है, जिससे ये बिजनेस करते थे, जिससे पैसा कमाते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, आज उसको गिराने की नौबत क्यों आई और क्या रोजी रोटी के लाड़े पड़े हुए हैं, तो बात कर लेते हैं। फिलहाल हम आपको बता देते हैं, गांव बर्डनपुर है और यहाँ पर एक किसान के द्वारा पोल्ट्री फार्म को नष्ट करने की बात सामने आई और हम तुरंत पहुँचे हैं। ये अभी अभी की थोड़ी देर पहले की घटना है और दिखा देता हूँ, पीछे आप किसान देख सकते हो लगे हुए हैं पोल्ट्री फार्म को नष्ट करने के लिए। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्यों नष्ट किया जा रहा है और पूरी बात पूछेंगे कि ये किस कारण से हुआ है। सब जो जिस प्रकार से ये दिवाला निकला हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है किसान। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं पूरा पोल्ट्री फार्म, जिससे बिजनेस करता था, अपनी रोजी रोटी कमाता था, आज उसने खुद ही अपने जो पोल्ट्री फार्म को नष्ट कर लिया है। और कारण क्या है इसका ये पूछेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि कर्जे में डूब चुका है किसान। और ये सारा का सारा जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला हुआ है, 3 काले कानून बनाए थे, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म का एक कानून था, उसी तर्ज पर एक इनके लिए कानून आया था, जिसके कारण से आज जो इनको नुकसान पहुंचा रहा है। पूरी बात लिल्लू राम जी है, अपने किसान बर्डनपुर से, उनसे बात करेंगे। फिलहाल मैं दिखा देता हूं जिस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, यहाँ की तस्वीरें कि किसानों के द्वारा नष्ट किया जा रहा है पोल्ट्री फार्म को। हाँ भाई साहब, क्यों गिरने लग रहे हो? आप देख सकते हैं पोल्ट्री फार्म की जो दीवारें हैं, पिलर लगाए गए हैं, वो पिलर को गिराया जा रहा है और पूरा का पूरा जो पोल्ट्री फार्म है पूरा नष्ट किया जा रहा है। हमारे साथ लिल्लू राम जी है, बर्डनपुर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्यों नौबत आई कि आपको ये जो आपका पोल्ट्री फार्म है नष्ट करना पड़ा? करीब 10 साल से इस पोल्ट्री फार्म के काम में बड़ी कंपनियां आ गई। अच्छा जी। जैसे वेंकी है, सुगना है, संपूर्ण कंपनी है एक, और एक आईबी कंपनी। हमने सुना था कि इससे तो आपका काफी बिजनेस करते थे जो हाँ, पहले जब मतलब ये कंपनियां नहीं थी, जब काफी फायदे का काम था ये जो कंपनी आई है, ये किस प्रकार का आपका कार्य करती थी, जैसे आप बता रहे भी? कंपनियों ने आकर के शुरू में लालच दे करके पोल्ट्री किसानों को, अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस कर लिया किसानों से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली। अच्छा जी। हाँ, फिर धीरे धीरे से वो अपना कमीशन किसान का घटाते गए। हाँ जी। जब उनका 95% इस काम पर कब्जा हो गया, जब उन्होंने किसान को बिल्कुल ही मतलब देना ही बंद कर दिया। अच्छा जी। हाँ, वो अब ऐसा कमीशन देते हैं जिसमें मतलब नौकरों की तनख्वाह ही निकलती है। ये आपका कितने साल से था सर, ये जो आपका ये 15 साल से करीब। 15 साल से कर रहे थे। और आपका जो व्यापार है, पहले अच्छा व्यापार चलता था? हाँ, पहले जब मतलब ये कंपनियां नहीं थी, जब ये कंपनियां कब आई, कितने सालों से आई है? करीब 8-10 साल से आई हैं ये कंपनियां, बड़ी कंपनियां इस काम में। अच्छा, जब आई थी और स्टार्टिंग में इन्होंने किस प्रकार का प्रलोभन आपको दिया? स्टार्टिंग में इन्होंने बढ़िया किलो पे 8-10 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे। हाँ। अच्छा जी। अभी ये मतलब घटाते घटाते 2 रुपए किलो पे ले आए। अच्छा जी। हाँ। और जो खुद का काम करते हैं जो फार्मर, 95% तो इनके कब्जे में आ गया। अच्छा जी। यहाँ इनकी मजदूरी करते हैं फार्मर, जो बचे हैं 5% वो इनके मुकाबले टिक नहीं पाते, क्योंकि इनके अपनी एचरी हैं, अपने चूजे हैं, अपना इनका खुद का फीड है, खुद की दवाई है, खुद के डॉक्टर हैं। नहीं, जिस प्रकार से आप बिजनेस करते थे, जो आप इनका बीज भी लेते थे, हाँ, तो अब महंगा पड़ता है या पहले महंगा था? अब इन्होंने फीड के रेट भी बढ़ा दिए हैं। अच्छा, रेट बढ़ा दिए, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए। अच्छा। और मतलब इनके मुकाबले आम किसान टिक नहीं पाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म आने से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नुकसान हुआ है, कितने % नुकसान हुआ है जी? जैसे वो 1 किलो मुर्गा मतलब 50 रुपए में तैयार करती कंपनी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे से वही मुर्गा मतलब हमको 70 रुपए लगे उसी मुर्गे को तैयार करने में। अच्छा अच्छा। हाँ, 20 रुपए का डिफरेंस है किलो का। 20 रुपए किलो का। अच्छा जी। 5-4 साल से हर बैच में मतलब नुकसान लग रहा है। जो ये आपका नुकसान हुआ,
लगभग कितना नुकसान हो चुका है? मैंने सुना कि आप कर्जे में डूब चुके हो, जिसके कारण से आपने ये पोल्ट्री फार्म नष्ट करना पड़ा। अब मतलब 35 लाख के करीब कर्जा है। 35 लाख, 30 लाख रुपए। बहुत दुख भरी कहानी है लिल्लू राम जी की, जिसके कारण से आज ये जो पोल्ट्री फार्म है, एक समय में इनको बहुत ज़्यादा बिजनेस देता था, बहुत ज़्यादा अपनी रोजी रोटी का काम देता था, लेकिन आज ऐसा वक्त आ चुका है कि 35 लाख रुपए 35 लाख रुपए कर्जा है भाई किसान पे। और ये सारा का सारा जो अपना कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग जो कंपनियां हैं उनके कारण ही हुआ है। 20 रुपए का डिफरेंस बताया जा रहा है। जो इनका जो बीज वगैरह होता है पहले तैयार करते थे, जो इनको लेने में 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं मतलब। तो और जब जैसे जैसे आपका समय आता है उस टाइम में क्या हो जाता है सर? जैसे आप जब कंपनियों के पास माल तैयार होता है, हाँ, रेट यही कंपनियां रेट खोलती हैं डेली। अच्छा, मनमर्जी के रेट मनमर्जी के रेट खोलती हैं, इनके पास माल तैयार होता है रेट ज़्यादा खोल देती हैं। जब आम किसान के पास मुर्गा तैयार होता है जब उसके रेट डाउन कर देती हैं। इस वजह से काफ़ी नुकसान लगता है। जैसे पोल्ट्री फार्म और भी आपने सभी ने इकट्ठा मिलकर इसके बारे में कोई विरोध करने की कोशिश करी, या किसी बड़े अधिकारी को इसके बारे में बताया भी ऐसे से ये विरोध इसका इसलिए नहीं कर सके, अपना खुद का व्यवसाय 5% आदमी करते हैं। अच्छा, बाकी तो कंपनियों के मजदूर बन गए सारे फार्मर बन गए। हाँ। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो किसान बैठे हुए हैं 3 काले कानून वापस करने के लिए, उनमें कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म का भी एक कानून है जिसको लेकर आज किसान लड़ाई लड़ रहा है 3 महीने से ज़्यादा। और आज आप देख सकते हैं उसी तर्ज पर इस किसान की भी हालत वही हो चुकी है। तो ये एक आपके लिए उदाहरण होगा, एक प्रूफ होगा कि जो किसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें से जो तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्टिंग का, या आप कह सकते हो ठेके पर था, तो वो आपके लिए किस प्रकार से घातक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। ये लिल्लू राम जी के साथ जो घटित हुआ है, 35 लाख रुपए का कर्जा है आज उनके सिर पर, जिसके कारण से जो इनका पोल्ट्री फार्म है इन्होंने यहाँ आकर नष्ट करना पड़ा। और क्या कहना चाहोगे सर इसके बारे में, जिस प्रकार से आपने तो नष्ट कर दिया, जैसे और भी किसान हो गए जो ऐसे से आप और भी एक ये भाई अपने गोवंड से हेडवाना खेड़ा से, इसने भी अभी 6000 का फार्म था इनका। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम वकील है भाई साहब। वकील, अच्छा। 2012 आता है कंपनी बच्चे पाले, मतलब IB के डाले हमने, सुगुना के डाले हमने, बैंकी के डाले है। स्टार्टिंग में मतलब ठीक था काम, ठीक प्रॉफिट दे थे। तो बाद में ऐसा काम हो गया, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। नौकरी तनख्वाह कर दी को नहीं, मतलब आप 2 महीने काम करा। हाँ, तो अपने 20,000 रुपया अपने घर आए नहीं, अपना सारा खर्चा भी कर लिया, खुद खर्चे भी हुआ, कितने खर्चे के नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। मतलब लास्ट में उनका रेट आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो लॉस में चलेगा ही नहीं, तो अपने लॉस से है। पहले वो अपने खुद का प्रॉफिट निकाल लगा, उसका निकाल कर फिर अपने दे हुआ, वो कितना प्रॉफिट उसकी है उस हिसाब से देवा है। अच्छा, वही काम एक जो कृषि कानून उस पर है, वो अपना निकाल कर फिर अपने दे हुए, वही काम होने वाला, मतलब काम आगे भी। तो कुछ जैसे अपना कोई भी अपने सरकार के ले लो, कार्यकर्ता लगा लो, कोई भी वो नको इसके बारे में सही तरीके से जानकारी को नहीं कानून के बारे में। लेकिन अगर आप सही तरीके से इनको बताओ भाई ये फायदे हो हमारे वास्ते, ये कितना फायदा हो, तो ये फायदा बताओ आप। जानकारी भाई सब 12 दिन काम कर लेना उसमें, इस लाइन में हूँ मैं, जुड़े हूँ। स्टार्टिंग में तो देवलाल से देवा है, बाद में वही बुरा हाल है, मतलब कहानी कुछ नहीं। देख लो भाई नुकसान ही करना कितना पड़ेगा, बड़ा मतलब नुकसान है। फायदा मैंने इसलिए बोल रहा था भाई दूसरे पॉजिटिव तरीका से लेकर चल रहे, तो ये इनको नुकसान हुआ है इसका, जिस प्रकार से लिल्लू राम जी का भी जी आज पोल्ट्री फार्म नष्ट करना पड़ा। और इनको भी आप बताया अभी 20,000 रुपये अगर लगावा हमने, 20,000 काटने भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आदमी भी कहाँ रखने पड़ा है, काम करने वाले भी रखने पड़ा है, और खुद भी लगाया है, तो घर बार का जो खर्चा पानी है वो कैसे काटना। और क्या कहना चाहोगे भाई जी, वो जो किसान है वो इस बात को किस प्रकार समझे जो आपके साथ होया है? बस वो तो खुद समझ में तो आओगे, अगर नहीं आंदोलन में साथ नहीं दोगे ना, हाँ। तो समझ में अपना बात आ जाएगी। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, सबने मिलजुल करना है, आंदोलन का साथ दो, और मतलब ये कानून रद्द कराओ, MSP रेट बनवाओ। अच्छा सर, आप ये बताइए, जो आपका ये व्यापार था आपका, महीने में कितना आपका इनकम करते थे और कितना आपका खर्चा हो जाता था, ये बताओ सर। शुरू में सालाना मतलब 2-2.5 लाख रुपए निकल जाते थे। हाँ। जब से कंपनी आई अब तो मतलब एक भी पैसा नहीं बचता, मतलब इसमें लेबर के ही पैसे दे रही है कंपनी। लेकिन एक पोल्ट्री फार्म नष्ट करने से क्या होगा जी आपका, ये आपका नुकसान है। नष्ट करने से अगला नुकसान तो बचेगा। हाँ, फार्म खड़ा होगा, बच्चे डाले जाएंगे, उसमें जो नुकसान होगा, अब तो आगे मतलब जुगाड़ ही नहीं। भाई ये जो लिल्लू राम है, एक बार ये वकील जी है, वकील जी इसमें आप पता क्या भाई साहब, एक बात और, हाँ। जैसे यहाँ पे अब बच्चे डालना है, मतलब आज मंडी तेज है तो आज बच्चा हमें 40 रुपए का मिलेगा, 40 रुपए का, हाँ, और बिकेगा 60 रुपया में, 60 का, फीड का 1800 रुपये कट्टा हुआ है, हाँ फीड का, और तो कंपनी ने तो मतलब वो 1200 का मिलेगा, 1200 हमने 1800 का मिला वो 1800 चीज, मिलेगा। इसमें नो लॉस है, मतलब चीज में
तो कई प्रकार के लॉस है। तो भाई वकील ने बताया ये भी पोल्ट्री फार्म चलाते हैं भाई, काफ़ी नुकसान हो रहा है जब से ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां आई है, और जिससे लिल्लू राम जी अपना जो ये अपना पोल्ट्री फार्म है आज नष्ट कर रहे हैं। तो सर तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने तरीके से? मैं जो ये कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, इन किसानों से यही कहना चाहूँगा, अगर ये कृषि कानून 3 लागू हो गए तो यही हाल होगा जो हमारा हुआ है। 35 लाख रुपए का कर्जा है भाई आज, जिस टाइम में मतलब एक नाम चलता था, अच्छे पैसे थे, अच्छा बिजनेस था, लेकिन आज 35 लाख रुपए का कर्ज तो बहुत बड़ी एक हानि मान सकते हो आप। जिस प्रकार से एक किसान के साथ ये घट रहा है, अपना पोल्ट्री फार्म पूरा नष्ट कर दिया इन्होंने। तो ये आपके लिए एक सीख है। जो भाई ये कहते थे ना भी फ़ायदा है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का, तो ये फ़ायदा देख लो भाई, ये फ़ायदा आज या पीछे देख लो, ये फ़ायदा है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये फ़ायदा होया भाई कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म का, ये फ़ायदा देख लो। अगर कोई भाई फ़ायदा करना चाहता हो ना ऐसा, तो भाई फिर अपने तरीके से चल सकते हो। बाकी तो लिल्लू राम जी ने बताया दी अपनी कहानी, अपनी जो जिस प्रकार से हो ये इनके साथ जो बीतता है इनके ऊपर, आज कर्जे में डूब चुका है। और कुछ कहना सर आपने? दोस्तों पोल्ट्री फार्म के आपने फायदे बहुत देखोगे, बड़े बड़े अमीर होंगे देखे होंगे, लेकिन पोल्ट्री फार्म तय दिवाला निकाला पहली बार दिखाएंगे। दिवाला जिस प्रकार निकल रहा है किसान का, 35 लाख रुपए का कर्जा हो रहा है पोल्ट्री फार्म के कारण। और ये कारण क्या था? कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म की कंपनी आई थी जिसके कारण से आज कर्जे में है किसान। ज़मीन है जी आपके पास? जमीन तो वैसे तो 1.5 एकड़ थी। अच्छा जी। लेकिन अब तो 1.25 बीघा ही बचेगी। कारण जी? कारण तो ये 35 लाख रुपए उतारने के लिए 1 किला 1.25 किला बेचना पड़ा ये भैया। किसान के लिए ये और दुख भरी यही कहानी है कि जो बिजनेस कराया था इन्होंने पोल्ट्री फार्म, उस पर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि अपने जो ज़मीन है, माँ है अपनी, वह भी बेचनी पड़ रही है आज कर्जा तारने वास्ते है। तो देख सकते हैं कैसे हालात बने हैं किसान के साथ। हाँ जी सर। हाँ जी। तो फिर ये जो आप ये कर्जा आप चढ़ा हुआ है, जो कर्जा चढ़ा हुआ, क्या आपको परेशान भी किया जाता है इसके बारे में सर? न, इसके लिए परेशान नहीं किया जाता, ये तो मैं अपनी श्रम का मैं ही मतलब दे दिया ये 1.25 किला। सत्यवान जी क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज किसान ने परेशान होकर, तंग होकर, कर्जे में डूबकर अपना पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों खाती है, वही प्रोग्राम सेम टू सेम है। जैसे पोल्ट्री में 10 साल 8-10 पहले कंपनियां आई, और आज आप देख रहे हैं बड़नपुर में मेरे साथी हैं, एक भाई डुआना खेड़े का है, इन्होंने अपने फार्म नष्ट करने पड़े। अगर ये 3 काले कृषि कानून लागू होते हैं तो खेती की इससे भी बुरी स्थिति होगी। तो मैं तो किसान साथियों से और मजदूर भाइयों से भी अपील करता हूँ, अगर अपने जीवन को बचाना है, इस ज़मीन को बचाना है, अपनी माँ को बचाना है, तो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि आने वाली नस्लों को हम जवाब दे सकें। हमने आपके लिए इस आंदोलन में भागीदारी करी और अपने पेट को बचा लिया। ठीक है। तो यहाँ हम पहुँचे थे, हमने खबर मिली थी भी ऐसे से एक किसान है जो अपने पोल्ट्री फार्म नष्ट कर रहा है। जल्दी हम पहुँचे, यहाँ 10-15 मिनट लगी पहुंचने में, लेकिन जब हमने देखा भाई गेरन लग रहे थे तो हमने रोकने की कोशिश करी। लेकिन जिस प्रकार से हमने इनकी बात सुनी, पूरी की पूरी कहानी सुनी, तो हम इनको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्जा 35 लाख रुपए का भाई, और 35 लाख रुपए का कर्जा हो तो हम रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि कुछ भी कर सकता है। आगे का जो नुकसान है वो तो नहीं उठाओगा किसान। तो इसको देखते हुए हमने इनको मुनासिब नहीं समझा रोकना। ये यहाँ की न्यूज़ इसलिए दिखानी समझी क्योंकि जो कह रहे थे ना भाई फ़ायदा है, नुकसान है या जो भी है, तो इस चीज़ को देखकर आप फ़ायदे नुकसान का बारे में पता कर लियो कि फ़ायदा कि नुकसान है 3 काले कानून का। तो हमने ये खबर दी, बस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दियो, ताकि जो और किसान देखते हो ना इससे सीख लेवे कि मैं सीख लेवेगे। क्योंकि अगर और कोई किसान मान ली बिजनेस करने की सोच रहा है इस ऐसा सौदा की, तो वो टोटा में ना जावे, अपना सोच समझ कर कोई काम कर ले। इस ऐसा में जाओगे तो भाई कर्जा में डूब जाओगे। तो इससे बेहतर है भाई आपकी में और करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म इसमें पहले ही लागू हो चुका है 10 साल से, और हालात देख लो आज आप इसके लिल्लू राम जी। तो मैं बस आखिरी में यही बात कहूँगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और भी आपको खबर देते रहेंगे। एनजी न्यूज़ नरवाना आपके लिए ऐसे रिपोर्ट देता रहेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।